हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले के बाद से इन विधायकों की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। इन 6 कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ यह फैसला पार्टी द्वारा जारी किए गए व्हिप को न मानने की वजह से लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के अपने फैसले के बाद कहा कि कल सदन में वित्त विधेयक पर सरकार के पक्ष में मतदान करने के लिए पार्टी ने व्हिप जारी किया था, लेकिन इन विधायकों ने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया। ये जो 6 माननीय हमारे हैं जिन्होंने चुनाव तो कांग्रेस पार्टी से लड़ा और जो एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है, जो इस पिटीशन जो मेरे पास दायर हुई, उस पिटीशन डिस्क्लोजेस दैट द 6 members when the party has issued a whip to them, they defied the whip, and whether it attracts the provisions of the anti defection law or not, this point I have to see. I hold that the respondents have incurred disqualification under para 2, 1, clause 1, subclause A of the 10th schedule, and therefore I hold and declare that respondent number 1 to 6 ceased to be member of Himachal Pradesh Legislative Assembly with immediate effects. This is order. They cease to be the member of this august house, honorable house. Now, the rest of the things, if you want to know much more, then you can ask. मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। उधर सदस्यता रद्द किए जाने पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, अभी मेरा इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं है। हमारे पर्यवेक्षक यहाँ आए हैं, उन्होंने परिस्थिति को देखा है और फिर स्पीकर ने फैसला लिया है, इसलिए मेरा इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। बड़ी खबर यह है कि 6 विधायक जो नाराज थे उनको नाराज ही कर दिया गया, उनको निष्कासित कर दिया गया। देखिए, अभी मेरा इस पे कहना, कुछ भी कहना ठीक नहीं है। पहले क्योंकि हमारे ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं, उन्होंने सब चीज़ों की परिस्थिति को देखा है, समझा है और उसके बाद माननीय स्पीकर ने ये फैसला लिया है। तो मेरा उस पर कोई भी टिक्का टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि वाजिब नहीं है। हम जैसा मैंने अभी कहा कि ऑब्जर्वर से हम बात करेंगे एंड देन वील सी व्हाट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। लेकिन लोकसभा चुनाव सर पे है, ऐसे में अपने ही 6 चुने हुए विधायक को हटा देना, उसमें एक विधायक वो है जिन्होंने धूमल साहब को चुनाव हराया है, इससे आपकी पार्टी कमजोर पड़ेगी या मजबूत होगी? देखेंगे क्या होता है। दूसरा यह है कि आज सुबह आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगातें दी हैं। पीएम मोदी ने करीब 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का आज शिलान्यास और उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि आपके सपने को पूरा करना ही मोदी का संकल्प है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया का मजबूत स्तंभ बनने जा रहा है। मुरैना के सीतापुर में मेगा लेदर फुटवेयर क्लस्टर, इंदौर में रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री के लिए पार्क, मंदसौर में इंडस्ट्रियल पार्क का विस्तार, धार में इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण इसी दिशा में उठाए जा रहे कदम हैं। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए शिलान्यास के मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के नौजवान चाहते हैं कि एमपी देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में से एक बने। मैं एमपी के हर नौजवान को, विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर को कहूंगा कि आपके लिए नए अवसर बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही। आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत का, मेक इन इंडिया का एक मजबूत स्तंभ बनेगा। मुरैना के सीतापुर में
मेघा लेदर एंड फुटवेयर क्लस्टर, इंदौर में रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री के लिए पार्क, मंदसौर के इंडस्ट्रियल पार्क का विस्तार, धार इंडस्ट्रियल पार्क का नया निर्माण, ये सब कुछ इसी दिशा में उठाए जा रहे कदम है। हम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी। जब सुशासन की बात होती है तो हमारे यहाँ राजा राम से उनका राम राज्य की बात आती है। विक्रमादित्य का सुशासन 2000 साल पहले होता है। मुझे इस बात की प्रशंसा करने में कोई संकोच नहीं होगा। आज भी आपके नेतृत्व में सुशासन की धमक दुनिया देख रही है। मुझे इस बात का अत्यंत हर्ष है, आनंद है। और आज के इस आयोजन में सम्राट विक्रमादित्य का वो सुशासन याद करते हुए उस विक्रमोत्सव की शुरुआत भी आप करेंगे। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर करतल ध्वनि से आपका सारे 15 लाख से ज़्यादा जुड़े हुए सारे हमारे अपने भाई बहन आपका स्वागत करते हैं। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर आपके समय देने का आभार भी मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि विकास के इस क्रम को आपका आशीर्वाद लगातार मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सीहोर जिले के आष्टा में 900 से अधिक बेटियों का विवाह संपन्न कराया गया। इस दौरान सीएम ने कहा कि बेटियों के चेहरे पर मुस्कान खुशहाल मध्य प्रदेश की पहचान है। इस मौके पर सीएम ने नवविवाहित जोड़ों को सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत राशि के चेक भी सौंपे। किसान गाय के लिए चक्कर लगा है, जमीन उसकी, पैसे उसके, बेचना खरीदना उसके मन की बात। यहाँ तक कि आपने कहा और अच्छी बात, परिवार में बंटवारा करना हो, दान धर्म करना हो। अरे हमारी लक्ष्मी अपनी जगह है, लेकिन ये वसुंधरा हमारी पृथ्वी माता, हम अपनी मर्जी से नहीं करते। ये बड़ा कठिन मौका आता है, लेकिन अगर मौका आए तो हमको किसी रेवेन्यू अफसर के चक्कर नहीं खाना चाहिए। अगर चक्कर खाए तो फिर सरकार गाय की अपनी बेकार है ऐसी सरकार चलाना। सरकार चलाने का मतलब है जनता की सरकार, जनता के लिए पारदर्शी, जवाबदेही। और इस मामले में हर जगह मैं कहता हूं कि सरकार के साथ चलना है तो सरकार के लिए सबसे पहली जनता जरूरी है और जनता के मान सम्मान के लिए सरकार काम कर रही है। जनता के सुख दुख में सहभागी बनने के लिए बन रहे हैं। इसलिए जनता के कष्ट मैं जरा बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपके बगल में शाहजहांपुर में ही हमने सबने देखा था। अरे गाड़ी चलाना अपराध है क्या? ड्राइवर हो गया तो कोई गुनाह हो गया क्या? अपने बाल बच्चे तो पाल रहा था, ड्राइवर है तो क्या हो गया? ड्राइवर का मान सम्मान नहीं है क्या? कल ही आए थे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले पूरे देश में, उन्होंने कहा भाई साहब हमारे बाकी राज्यों में तो हड़ताल हुई बहुत सारे मामलों को लेके, लेकिन पूरे प्रदेश के ट्रक ड्राइवर ने कहा मध्य प्रदेश में नहीं करेंगे, वो हमारी सरकार चल रही है, हमारे मान सम्मान का हमने ध्यान रखा है। तो ये हमारे लिए हर एक वो व्यक्ति जो सम्मान से जीना जानता है, जिसके लिए जीवन में एक ललक होती और उस ललक में जरा भी किसी का सम्मान टूटेगा तो ये चीजें हम सहज समझ सकते हैं। आगामी दिनों में मध्य प्रदेश आ रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर तैयारियों को जोर शोर से अंजाम दिया जा रहा है। इसी के मद्देनज़र गुना में आज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी की जोर शोर से अगवानी करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अलग अलग तरह के वायदों के बीच पीएम मोदी ने बातें तो बहुत की, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब इस चुनाव में पीएम की नीतियों का कोई खुलकर यदि विरोध कर रहा है तो वे राहुल गांधी हैं, जो मानवता की राजनीति कर रहे हैं। साथियों, ये बिल्कुल सही है कि देश में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी पे देश के आम नागरिक ने जो भरोसा किया, जो 2014 के चुनाव में जिन बातों को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने एक न्यू इंडिया की बात की थी, अच्छे दिन की बात की थी, मैं मानता हूं कि उसमें जो उन्होंने मोदी गारंटियां दी थी, जिसमें 2 करोड़ रोजगार की भी बात थी, किसानों की डबल इनकम की भी बात थी, 15 लाख की भी बात थी, काले धन की भी बात थी, जो एक अलग तरह का इंडिया जिसमें विश्व में ऐसा, जिसमें चाइना भी डरे लाल आंख करके, पाकिस्तान को भी हम हरा दें, इस तरह की एक
एक विनोमा बनाकर जो वोट लिया गया और करप्शन के अगेंस्ट बातें की गई, काले धन के अगेंस्ट बातें की गई, वो चाहे स्विस बैंक का करप्शन हो, चाहे अलग अलग तरह के और आरोप लगे जिनका आज तक 10 साल में कोई मूर्त रूप नहीं ले पाया। एक भी केस ऐसा जो विपक्ष उस समय का था या कांग्रेस पार्टी थी या उनके नेता थे, जब उसके बाद का चुनाव आया तो अलग मुद्दों पर चुनाव हुआ, वो था खासकर पुलवामा, राष्ट्रीय सेना, और अब जो चुनाव है उसका अलग एक तरह का नैरेटिव सेट हो रहा है। तो सवाल ये है कि इन सब बातों को लेकर एक देश का ऐसा नेता जो लगातार नरेंद्र मोदी की नीतियों का या उनकी उन बातों का जिससे देश का ये अर्थव्यवस्था हो या रोजगारी हो या परिवार का जीवन स्तर हो बिगड़ता जा रहा है, उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, वो है राहुल गांधी। देश की 200 साल के इतिहास की एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा करके प्रेम की बात की, प्यार की बात की, मानवता की बात की, धर्म की बात की और धर्म की मानवता की रक्षा की बात की। मैं समझता हूं कि ऐसे में आज भारत जो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में खेमेबाजी पर कुछ हद तक विराम लगाने वाला बयान अब सांसद नकुल नाथ की ओर से आया है। एक कार्यक्रम के दौरान नकुल नाथ ने मंच पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समक्ष खुला ऐलान करते हुए भाजपा में उनकी ओर से और कमलनाथ के जाने की खबरों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि कई दिनों से इस तरह की खबरों में जो बातें कही जा रही थी वे सही नहीं है, वे कहीं नहीं जा रहे। और भाजपा के लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं, मैं भाजपा में जा रहा हूं। मैं आज इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं और ना ही नकुल नाथ भाजपा में जा रहे हैं। और भाजपा के लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं, मैं भाजपा में जा रहा हूं। मैं आज इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं और ना ही नकुल नाथ भाजपा में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के समस्त प्रदेश के कर्मचारियों, प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री, सहकारिता आयुक्त के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मंत्री कैलाश विश्वास सारंग के बंगले के बाहर बैठे सैकड़ों कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। कुमार BS चौहान, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल। ऐसे कई प्रदर्शन कर चुके लेकिन सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारे कर्मचारियों ने भी ठाना है कि सरकार को आराम से बैठने नहीं देंगे। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी ये धरना, प्रदर्शन, घेराव जारी रहेगा। प्रथम मांग है कि पैक्स में जो कर्मचारी हैं अक्टूबर में समझौता हुआ माननीय सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के बंगले पे 3 लाख रुपए वेतन के लिए पैक्स कर्मचारी को 3000 रुपए विक्रेताओं का अलग से दिए जाए। जो आज तक आदेश जारी होने के बाद भी किसी संस्था को कोई राशि नहीं दी गई। 60% भर्ती का नाम दिया गया है जबकि वो पदोन्नति होनी है। सहायक प्रबंधक से समिति प्रबंधक बनाए जाने हैं। उन कर्मचारियों को आपात किया जा रहा है कि तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारी नियुक्ति अवैध है।